तो फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस कि आपने अपने एफएट के एग्जाम को क्लियर किया है और थैंक यू। डीसीजी की तरफ से आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो आकाश, सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, सराय सुल्तान मेरा विलेज है। और मैंने 11th और 12th में डीसीजी से एफिलिएटेड जो चंडीगढ़ में एक स्कूल है, वहाँ से मैंने ओके। एनडीए की प्रिपरेशन करी थी। और उसके बाद फिर मैंने एनडीए के अटेम्प्ट दिए थे और ओके। मेरा एनडीए एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली एसएसबी में मैं 4 एसएसबी अटेम्प्ट दे चुका हूँ मैं। और जिसमें ओके। कि रिजल्ट था कि स्क्रीन आउट 2 बार और 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट। और उसके बाद फिर मैंने अपना बीएससी परस्यू किया अपने होम टाउन से, फ्रॉम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। एंड देयर आफ्टर मैंने एफकेट और सीडीएस के अटेम्प्ट देने स्टार्ट किए। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एफकेट का। और उसमें अभी मेरा एसएसबी है, इसमें मतलब क्लियर हो गया पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओके, दैट्स ग्रेट। मीन्स आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं अभी तक एनडीए के। यस चारों सर। बार आप चारों बार आपने क्लियर किया है, एसएसबी तक गए हो, मतलब उसके बाद भी आपने जिद नहीं छोड़ी कि मेरे को तो डिफेंस के अंदर ही जाना है। ये सर मतलब जो जो अटेम्प्ट मिलेंगे मैं दूंगा वो सारे एसएसबी के लिए। ओके, तो मेरे को कोई खास रीजन बताओगे कि डिफेंस को ही आप इतने क्यों जुनून है आपके पीछे कि मेरे को डिफेंस सेक्टर में ही जाना है? सर मेन रीजन है कि मेरे फादर खुद आर्मी में हवलदार है। सो आई हैव बीन इनटू दैट एनवायरनमेंट सिंस माय चाइल्डहुड, सो दैट्स व्हाई दैट फैसिनेट्स मी यूनिफॉर्म। ओके। एंड आई हैव सीन दोस पीपल सिंस माय चाइल्डहुड। सो आई जस्ट वांट टू बी, बिकॉज सर हर एक बेटा चाहता है कि अपने फादर से हाईएस्ट पोस्ट पे जाए, तो मैं चाहता हूँ कि डिफेंस में मैं ऑफिसर पोस्ट पे जाऊँ। ठीक है, वेरी गुड। मीन्स ये आपका एक ड्रीम है जिसको हम बोल सकते हैं कि आप इतने कॉन्टिन्यूस रिगरस हार्ड वर्क कर रहे हो और हर बार बिल्कुल एज पे जाके कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आते हो जाता है। बट वी होप कि इस बार जो आपकी एफकैट की एसएसबी है उसको जरूर क्लियर करें। तो थोड़ा सा अपना एफकैट का एक्सपीरियंस बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी एफकैट के लिए? सर जस्ट अभी मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ था लास्ट ईयर, तो फिर मैंने एफकेट के लिए सोचा कि प्रिपरेशन करते हैं। तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई क्योंकि मैं एसएससी सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था साथ में। तो मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी था। इंग्लिश वाले सेक्शन को मैंने मतलब मैं रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ता था, बिकॉज कर्नल पुनीत सहगल सर जब हमें 11th और 12th में मतलब क्लासेस लेते थे तो वो हमें एम्फेसाइज करते थे कि न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट होना चाहिए एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। सो फ्रॉम देयर करंट अफेयर एज वेल एज इंग्लिश, बोथ ऑफ थिंग्स मेरी मतलब प्रिपेयर होती थी वहां से। ठीक है। तो अभी जैसे हम एफकेट के एग्जाम की बात करें तो ये एनडीए और एफकेट में ऐसे कोई आपको बेसिक डिफरेंस नजर आया? क्या डिफरेंसेस होते हैं इसके अंदर? सर इसमें बेसिक डिफरेंस ऐसा है कि एनडीए में खास करके मैथमेटिक्स जो है वो 11th और 12th लेवल की पूछी जाती है। और एफकेट की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स उतनी ज्यादा मतलब वेटेज नहीं रखती है। बाकी रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश का वेटेज काफी ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली। और एफकेट का पेपर 100 क्वेश्चंस का रहता है, जो कि ओवरऑल 300 मार्क्स का रहता है। बाकी एनडीए का पेपर 900 मार्क्स का रहता है। ठीक है। तो आपने आपकी एफकेट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी डीसीजी के थ्रू? सर ये मैंने अराउंड 6 मंथ्स पहले स्टार्ट करी थी। ओके, ठीक है। तो आपने डीसीजी दिल्ली ब्रांच से अपना कोर्स स्टार्ट किया था? नहीं सर, चंडीगढ़ ब्रांच से मैंने करा था, एनडीए के लिए करा था स्पेशली मैंने कोचिंग। ठीक है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डीसीजी के साथ? अपना जो भी आपका अभी तक टोटल एक्सपीरियंस रहा है आपका स्कूलिंग से लेके एनडीए का लेके और अपने एफकेट का लेके, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर रिटर्न के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, बिकॉज वहाँ पर मैथ्स मैथमेटिक्स के लिए प्रवीण सर हमारे साथ थे। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बेसिक से चीज़ों को लेकर के चलते थे। और मतलब मिस नहीं कर सकते हम क्लास उनकी। और उसके अलावा जो साथ साथ में हमारी सब्सिक्वेंटली एसएसबी की क्लासेस चलती थी कर्नल पुनीत सहगल के सर के साथ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। और वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे हमें कि हार्ड वर्क करने के लिए, और अपनी स्टोरी भी शेयर करते थे कैसे उन्होंने अपने स्ट्रगल्स मतलब ओवरकम करते थे वो। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प मिली हमें डीसीजी एकेडमी से विद रिगार्ड टू रिटन एग्जाम। ठीक है। तो अभी जैसे आपका एफकेट का रिटर्न रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ है, उसके अगर हम एफकेट के सिलेबस की बात करें, जो एग्जाम का पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है? सर इसमें अराउंड 20 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे मैथ्स के। और 25 क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग के। और 30 क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के, और 25 क्वेश्चंस रहते हैं जीएस के। तो ओवरऑल हमारे 100 क्वेश्चंस रहते हैं। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स। सो ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर रहता है। और कट ऑफ इसकी वेरी करती है 151 टू 157। और इस बार की कट ऑफ 151 थी। तो उसके हिसाब से अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट करके चले तो जरूरी नहीं है कि हमें सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन अगर कुछ सब्जेक्ट को टारगेट किया जाए हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देख करके, तो आराम से कोई बच्चा इसको मतलब कि अगर 4-5 महीने दे दे तो क्लियर कर सकता है आराम से। ठीक है, ठीक है।
तो अब जैसे आपका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाली है इस एग्जाम के लिए? सर आगे इसके लिए एफएसबी इंटरव्यू होते हैं, तो मेरी डेट है 4 दिसंबर को, जो कि 4 एफएसबी वाराणसी मैंने चूज किया अपने होम टाउन के पास में। तो एफएसबी इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, और फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर जो पायलट एंट्री के लिए जा रहे हैं तो उनको सीपीएसएस का एक टेस्ट होता है, वो भी क्लियर करना पड़ता है साथ में। फिर मेडिकल्स के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, देयर आफ्टर ज्वाइनिंग होती है। ओके, तो अब आपने पायलट के लिए फ्लाइंग पायलट के लिए जो आपने का प्रोसेस किया हुआ है? जी सर, पायलट के लिए करा मैंने। ओके, तो अभी आपने बताया कि उसके लिए भी आपका एक एग्जाम होता है, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो उसकी प्रिपरेशन आपकी चल रही है? सर 6 अक्टूबर से सर का कोर्स चालू होने वाला है, कर्नल सर का। सो आई एम गोइंग टू जॉइन इट। ओके, कर्नल पुनीत साइकिल के साथ ही आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं? यस सर, एसएसबी कोर्स। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको जो आपकी पहले एसएसबी हुई है, कहीं न कहीं वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी इस चीज़ के लिए। और आई थिंक ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप एक कहना आपका एक मूड बन चुका है, आप जिद पे अड़ चुके हो कि मेरे को तो जाना ही जाना है, तो वो भी देखेंगे जब आपको पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस कि भाई नहीं, ये बंदा तो ज़रूर आके ही रहेगा, इसको तो लेना ही पड़ेगा इस बार। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा कुछ और एक्सपीरियंस आप अपना शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ कि आपकी मतलब जैसे कहीं कभी एक पॉइंट ऐसा लगा कि जैसे आपने मान लो आपने बताया कि आपने एनडी के 4 अटेम्प्ट दिए, आप एसएसबी में रह गए। कहीं न कहीं एक बार तो मोरल डाउन होता है बच्चे का कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, हर बार मैं इस पे रह के जाता हूँ। तो उस चीज़ का कभी आपने सामना किया है? सर दुख तो बहुत होता है जब हम एक बार स्क्रीन आउट होते हैं, या फिर फिफ्थ डे पर कॉन्फ्रेंस आउट होता है, बट वो जो 5 दिन हम वहाँ पर बिताते हैं, वो मतलब जिंदगी में कहीं और मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो 5 दिन जो हम वहाँ पर एसएसबी इंटरव्यू में बिताते हैं, वो मतलब पता ही नहीं चलता कैसे दिन निकल गए। और उस एनवायरनमेंट में रहना वो काफी ज्यादा मतलब लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है वो। मतलब उसको तो मतलब जितनी बार देने के लिए मिले, आई एम रेडी फॉर इट। मतलब अ, वापस वापस जा करके अपने शॉर्टकमिंग्स को वहां पर बस वही बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी मतलब की शॉर्टकमिंग्स है उसे ओवरकम करो, और जो भी गैप दिख रहा है उसे फिल अप करो, और नेक्स्ट टाइम आओ तो विल सेलेक्ट यू, कि उनके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वेरी गुड। तो मीन्स फिर आपका कभी मोरल आपने वो अपने मोरल को आया बट आपने उसको डाउन नहीं होने दिया। जो नो। आपका एक आपने जो एक स्टार्टिंग में डिसाइड किया गया था, जैसे आपने बताया कि आपके फादर भी डिफेंस सर्विसेज के अंदर है, तो मेरे को जाना है तो वहीं जाना है, और उस चीज़ के लिए आप हेल्प अपने आप को मेहनत करते रहे। और हम भी आपको बहुत-बहुत इसके लिए हम भी एप्रिशिएट करते हैं कि आप भी दूसरे बच्चों के लिए काफ़ी कहीं न कहीं आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो कि जो बच्चे 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, नहीं होता, छोड़ देते हैं यार नहीं हो रहा, लेकिन आपने वहाँ रिटर्न क्लियर किया, एसएसबी तक है, उसके बाद भी नहीं होने के बाद आपने सोचा कोई बात नहीं, ये टाइम नहीं है तो मैं दूसरा जो अदर मेरे डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम है, एफकेट है, सीडीआई मैं उसकी तरफ जाता हूँ, और आज आपने अपने फर्स्ट टाइम में इसको भी क्लियर कर लिया, अब आप उसकी एसएसबी के लिए जा रहे हो। तो वी होप कि आप अपनी इस बार जैसे आपने एफकेट को फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, आप अपनी एसएसबी को भी ज़रूर क्लियर करोगे। और कर्नल पुनीत साइकिल के साथ अगर आप जुड़े हो तो कहीं न कहीं वो आपको इस बार और चीज़ें बताएँगे कि जो आप अपनी उन कमियों के ऊपर ओवरकम आके उस चीज़ को ज़रूर आप एप्रिशिएट करके उस चीज़ को क्लियर कर लोगे। ठीक है। तो अभी आप ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस क्या कहना चाहोगे अदर बच्चों के लिए जो बच्चे कहीं हार मान लेते हैं, या जो फर्स्ट टाइम में देने के बाद हमने कई बच्चे ऐसे देखे जो फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं कर पाते, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो आप क्या उनको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कैसे अपनी प्रिपरेशन को करें? There was one of my friend Vatsama Soratia. He got cleared his NDA exam in his very first attempt, और उसने एसएसबी भी क्लियर किया था, हमारे बैच में ही था वो। और अभी फिलहाल उसने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दी है एनडीए से, एयरफोर्स के लिए गया था वो पायलट एंट्री में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा भी नहीं हुआ था और मेरे फ्रेंड का हो गया था, तो मैं काफी ज्यादा खुश था उसके लिए। और इसके अलावा बाकी तो हमें पता होता है हमारी कहाँ पर गलती है, कहाँ पर हमारी शॉर्टकमी है, कहाँ पर हम रह गए। तो बस उस गैप को फिलअप करना है वहां पर और ज्यादा मेहनत करके, और जितने ज्यादा मॉक टेस्ट किसी पर्टिकुलर एग्जाम के हम दे सके तो काफी ज्यादा उससे हेल्प मिलेगी। बिकॉज हमें पता लगा कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो रेदर देन सारी चीजें पढ़ना, हम कुछ चीजों को बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करें तो हमें एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी उसके लिए। ठीक है। और जो आप जैसे आपने बताया है कि जो आपने फाउंडेशन के साथ-साथ अपनी प्रिपरेशन करी थी, उस टाइम पे पर्टिकुलर बच्चों को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर बेसिकली तो उन्हें पहले तो सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर देके पता लग जाएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस कुछ पूछे जा रहे हैं, तो उनको अपना पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। अगर उन्हें उस मतलब सिलेबस के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ बस मॉक देते रहे वो लोग, बस यही चीजें ओके। कर सकते हैं। और जैसे आपने आपके एफडीसीजी के साथ आपने अपनी प्रिपरेशन करी, तो यहाँ आपके मॉक टेस्ट होते थे एफकेट के लिए? यस सर। तो उसपे आपको हेल्प आउट मिली टीचर्स ने जो आपको कराया था?
हाँ सर, मॉक टेस्ट से तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि वहाँ पर हम एग्ज़ाम प्रेशर को एट द एंड ऑफ द डे झेलते हैं। मतलब हमें पता लगता है कि एग्ज़ाम में एनवायरनमेंट कैसा रहता है, तो उस एनवायरनमेंट में हमें वो सारी चीज़ें करने के लिए मिलती है। मीन्स आपको गिवन टाइम के अंदर अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये पता चल जाता है, आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो और उन चीज़ों पे कैसे ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं। आपका जो फेवरेट टीचर कौन रहा है आपकी प्रिपरेशन के टाइम में? सर मैथमेटिक्स के मेरे सर थे वहाँ पे प्रवीण सर थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छे लगते थे बिकॉज़ बहुत ही बेसिक से सारी चीज़ें लेकर के चलते थे और मतलब वो ऐसे समझाते थे कि मतलब ऐसा कोई बच्चा ना हो क्लास में जिसको समझ में ना आए। वेरी गुड, ठीक है। और कर्णपुलिस साइकिल के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर उनके साथ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज़ उनकी क्लासेस हमारी होती थी मतलब एसएसबी की क्लासेस भी हम सब्सिक्वेंटली करते थे। तो हमारे पीपीटीटी सेशंस कराते थे सर। इसके अलावा लेक्चरेट के लिए टॉपिक हमें देते थे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप डिस्कशंस में भी हम पार्टिसिपेट करते थे। उसके अलावा हमें ग्राउंड टास्क के लिए भी सर लेकर के जाते थे, कभी-कभी करवाते थे। तो ओवरऑल एसएसबी के लिए भी हमें एक एक्सपोज़र मिलता था, अच्छा ये सारी चीज़ें भी होती हैं आगे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था सर के साथ। ओके, तो आकाश, जो आपने अपनी एक आज जर्नी हमें बताई है कि कैसे आपने एनडीए भी क्लियर किया, देन उसके बाद आपका एफकेट के लिए आपकी अब जर्नी स्टार्ट हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आप फर्स्ट टाइम में अपनी एसएसबी को भी क्लियर करो। और क्योंकि डीसीजी की देखो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो बच्चे हमेशा मेहनती हैं तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि और आप अपने जो आपका एक ड्रीम है आपके फादर की तरह कि आप अपने फादर की तरह डिफेंस में जाएँ, उनसे एक बड़ी पोस्ट है और जब आपके फादर आपको देखेंगे उस यूनिफ़ॉर्म के अंदर कि आज मेरा बेटा मेरे से एक बड़ा अफ़सर बन चुका है, तो नो डाउट वो एक ड्रीम कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं लाइफ़ मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, उसके बाद एक नया फ़ेज़ स्टार्ट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो सिचुएशन आए कि आपके कंधों पर जब आपके सितारे लगे तो आपके फादर आपके बगल में खड़े हों और हम इसी उम्मीद के साथ आपको और बेस्ट विशेस कहते हैं। आप अपने एसएसबी को ज़रूर क्लियर करें और डीसीजी को अपना टाइम देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आकाश आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।